अच्छा भाई साहब, जब बच्ची आपके पास आई होगी कि मुझे ऑनलाइन में एजुकेशन में विद्याकुल के माध्यम से पढ़ना है, हाँ। तो आपको भरोसा कैसे हुआ कि ऑनलाइन में क्वालिटी एजुकेशन विद्याकुल देगा, पढ़ाई अच्छी करवाएगा? वैसे बच्चे लोग भी आकर के हमसे बोले जो विद्याकुल अच्छा है, अच्छा रैंक हर बार ला रहा है, इसलिए उसमें हमको पढ़ना है। हम बोले ठीक है, उसमें अपना करवा लो। आपने कभी लेक्चर्स देखे भाई साहब जब ये बच्चे पढ़ते थे? हाँ हाँ, बीच बीच में तो देखे हैं, बहुत अच्छा है। फेवरेट सब्जेक्ट आपका हिस्ट्री है, तो फेवरेट टीचर रजत सर को मान लें? हाँ सर। अच्छा, रजत सर की क्या पढ़ाने में ऐसी कौन सी बात है जो आपको अपील करती है, जो आपको अच्छी लगती है, जो बाकी ऑनलाइन किसी टीचर के पास नहीं है? रजत सर पढ़ाते वक्त मतलब किसी भी टॉपिक को ऐसे अच्छे से पढ़ा देते थे कि वो याद ही हो जाता था, फिर उसके बाद याद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। और उसके साथ साथ वो हैंड राइटेड नोट्स वैसे सभी टीचर्स देते थे और सभी टीचर्स अच्छे थे। ये तो भाग्य की बात है ना, जो 2 बजे रात में आप पटना से चल कर के सुपौल जिला गए, कोसी नदी, कोसी कमला टपते हुए गए और फिर वहाँ से आए नेपाल बॉर्डर के किनारे। यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर नेपाल का बॉर्डर है। बाबूजी, मेरा मेरा मानना और मेरा कहना ये है कि दरअसल ये इतने सुदूर इलाके हैं, इतने देहात इलाके हैं, और यहाँ पे बच्चों को ऐसा लगता है कि यहाँ तक कोई भी संसाधन, कोई भी सुविधा पहुँच पाना मुश्किल है, नहीं आ पाएगा। लेकिन विद्याकुल का मेरा सदा ये प्रयास है कि यहाँ का बच्चा कभी भी अपने आप को अकेला ना समझे। इसके लिए आज मैं लगभग 1400 किलोमीटर पूरे दिन में चलाऊं और मुझे और 14 लाख किलोमीटर आजीवन चलना पड़े। साथियों नमस्कार, मैं आपका बड़ा भाई अखिल अंगीरा आपको एक और नई कहानी से जोड़ने जा रहा हूँ। ये कहानी है मधुबनी की, और मैं इस समय मधुबनी के रामपुर गाँव में हूँ, जहाँ पे हमारी बहन बहुत अच्छे अंक लाकर यहाँ पे अच्छे अच्छे डिस्ट्रिक्ट टॉपर्स को भी मात दे गई है। मैं आपकी मुलाकात कराता हूँ अपनी छोटी बहन नीशू कुमारी से, और जानते हैं कि नीशू ने आर्ट्स में किस तरीके से मेहनत करी, किस तरीके से इन्होंने अपनी कॉपीज़ लिखी कि इनके डैश मार्क्स आए, कितने मार्क्स आए, और ये सारी चीज़ें जानते हैं नीशू से। नीशू, एक बार अपने साथियों को नमस्ते, हाय, जो आप करना चाहो बोलेंगी। हाय, मेरा नाम निशा कुमारी है और मैं मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। मेरे इस बार इंटरमीडिएट एग्ज़ाम में 453 मार्क हैं और मैं आर्ट्स स्ट्रीम से हूँ। तो आर्ट्स में कौन कौन से सब्जेक्ट्स थे आपके पास? मेरे आर्ट्स में हिंदी, इंग्लिश और ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस थे। अच्छा, तो इसमें से बेस्ट सब्जेक्ट कौन सा था आपका? सर मेरे तो सभी अच्छे थे, लेकिन इसमें से सबसे अच्छा मुझे हिस्ट्री लगता था। सबसे अच्छा हिस्ट्री लगता था आपको? हिस्ट्री सबसे अच्छा क्यों लगता था? क्या मतलब हिस्ट्री इतना अपील क्यों करता है बाकी के बच्चों को भी? सर ऐसे तो 10th तक मतलब सभी सब्जेक्ट थे, लेकिन 10th के बाद जब मैं हिस्ट्री का क्लास ली, रजत सर पढ़ाते थे उसमें, तो बहुत ही अच्छा उसमें पढ़ाते थे। उसका कंटेंट बहुत अच्छा था, वो पढ़ाते भी थे बहुत अच्छे से। तो विद्याकुल परिवार से आप 2 सालों से जुड़े हुए हो? हाँ सर, अप्रैल 2023 से मैं उसमें होमकार बैच होमकार बैच आपने लिया था, वेरी नाइस। अच्छा, आपके किस विषय में कितने मार्क्स आए, एक बार बताएंगे अपने साथियों को? सर मेरे इंग्लिश में 85 मार्क्स हैं, और फिर हिंदी में 94, ज्योग्राफी में 94, हिस्ट्री में 93 और पॉलिटिकल साइंस में 87 मार्क्स। वेरी नाइस। फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं आप? आईएएस, आईपीएस? नहीं सर, मैं बीपीएससी का बीपीएससी का एग्ज़ाम देना चाहते हो, बहुत अच्छे। इतना क्रिस्टल क्लियर क्यों है कि सिर्फ बीपीएससी का एग्ज़ाम देना? आज के अधिकतर बच्चे, 90% बच्चे अपना चुनाव रखते हैं आईएएस या पीसीएस में या और सिविल सर्विसेज में जाने का। ऐसा सपना क्यों नहीं है? सर ये तो भी एक सिविल सर्विसेज ही हुआ, बीपीएससी भी। बीपीएससी भी सिविल सर्विसेज हुआ, वेरी नाइस। और ये चीज़ आपको किसने बताई? सर ये वैसे मैं पहले से भी जानती थी, लेकिन मेरे पापा, दीदी ये सब बताया मुझे। सबने बताया, वेरी नाइस। तो अपने फील्ड की में जिस भी फील्ड में जाना है उसकी बेहतर जानकारी आपके पास है। चलिए नाइस, भाई साहब से बात करते हैं। नमस्कार भाई साहब, बच्ची ने इतने अच्छे अंक लाए, कैसा लग रहा है? ऑनलाइन एजुकेशन से लाई है, उसमें कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत खुशी भी हुई। हाँ, मतलब इन्होंने किसी तरह की ऑफलाइन कोचिंग यहाँ से ली? जी जी जी, ये विद्याकुल से ली। तो विद्याकुल तो ऑनलाइन कोचिंग है, हाँ। ऑनलाइन ही पढ़े हो बेटा कम्प्लीटली? सिर्फ ऑनलाइन। 100% ऑनलाइन पढ़े हो? हाँ, ऑनलाइन ही, कहीं ऑफलाइन नहीं। सिर्फ विद्याकुल से पढ़ के इतने मार्क्स लाए हो, वेरी नाइस। अच्छा भाई साहब, जब बच्ची आपके पास आई होगी कि मुझे ऑनलाइन में एजुकेशन में विद्याकुल के माध्यम से पढ़ना है, तो आपको भरोसा कैसे हुआ कि ऑनलाइन में क्वालिटी एजुकेशन विद्याकुल देगा, पढ़ाई अच्छी करवाएगा? वैसे बच्चे लोग भी आकर के हमसे बोले जो विद्याकुल अच्छा है, अच्छा रैंक हर बार ला रहा है, इसलिए उसमें हमको पढ़ना है। हम बोले ठीक है, उसमें अपना
करवा लो। आपने कभी लेक्चर्स देखे भाई साहब जब ये बच्चे पढ़ते थे? हाँ हाँ, बीच बीच में तो देखे हैं, बहुत अच्छा है। अच्छा, कंटेंट हम लोग अच्छा दे रहे हैं? हाँ हाँ, बहुत अच्छा। आप ये बात कह रहे हैं या बच्चे आपको बताते नहीं थे? नहीं, हम भी देखे हैं। आप भी बार-बार, देखे हैं? हाँ हाँ, बार बार देखते हैं। अच्छा, बहुत बार बार अच्छा। देखते हैं। हाँ हाँ। चलिए, बहुत अच्छा। बाबूजी से लेते हैं 2 सवाल। बाबूजी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। मैं तो क्षमा चाहूँगा कि आपको रात को 1:30 बजे 2 बजे के आसपास जगना पड़ा है, लेकिन ये बच्चों ने कारनामा, बच्चों ने कमाल इतना शानदार करके दिखाया है कि मैं लगातार यात्रा पे निकला हुआ हूँ। ये तो भाग्य की बात है ना, जो 2 बजे रात में आप पटना से चल कर के सुपौल जिला गए, कोसी नदी, कोसी कमला टपते हुए गए और फिर वहाँ से आए नेपाल बॉर्डर के किनारे। यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर नेपाल का बॉर्डर है। उसमें हमारे बस्ती में घर पर में आए। इसके विकसित विज्ञान युग में बिना किसी से भेंट किए हुए, मुलाकात किए, पूछे आचे, सिर्फ लोकेशन ऑटोमेटिक विज्ञान की चमत्कार को देखते हुए यहाँ हमारे घर पर में आ गए 2 बजे रात में, और बिना खोजे बतलाए हमारे घर पर में बैठ के हमारे बीच में। ये तो आप लोगों को विज्ञान की बहुत बड़ी चमत्कार है। इसके लिए धन्यवाद का पात्र हैं आप लोग। और आपकी पोती ने इतना अच्छे नंबर लाए, इतनी अच्छी रैंक लाई है, कैसा महसूस कर रहे हैं? महसूस तो उमंग और उत्साह से ज्यादा ही कहना चाहिए। इसलिए इस बस्ती में 1965 ईस्वी में, 62 ईस्वी में एक आदमी हमारे बुजुर्ग साथी मैट्रिक पास किए। इस बस्ती में मैट्रिक पास 62 ईस्वी से पहले कोई नहीं था, 1962। हाँ। और 65 में मैट्रिक पास करने वाला शख्स मैं हूँ। अरे सेकेंड मैन शानदार। IM। हाँ हाँ। वैसे ही आज मेरे गांव में 5 वो 7 वो डॉक्टर मेडिकल अफसर हो चुका है। एक वीडियो भी है और कहीं है 2 4 10 5। लेकिन बहुत बड़ी प्रसन्नता व्यक्त की है इस पंचायत के लोग, उस विद्वान फैमिली का लोग, जो और सब सर्टिफिकेट तो लाया है, लेकिन टॉपर का तो नहीं हुआ है। आप लोगों की श्रेय पाकर घर बैठे इस इंटीरियर इलाके में पोती इंटर के एग्जाम में जो टॉप का डिप्लोमा लाया है, ये हमारे परिवार को और गांव को तो बहुत गौरवान्वित किया है। लोगों का कहना है। धन्यवाद। और क्या कहूँ बाबूजी, मेरा मानना और मेरा कहना ये है कि दरअसल ये इतने सुदूर इलाके हैं, इतने देहात इलाके हैं, और यहाँ पे बच्चों को ऐसा लगता है कि यहाँ तक कोई भी संसाधन, कोई भी सुविधा पहुँच पाना मुश्किल है, नहीं आ पाएगा। लेकिन विद्याकुल का मेरा सदा ये प्रयास है कि यहाँ का बच्चा कभी भी अपने आप को अकेला ना समझे। इसके लिए आज मैं लगभग 1400 किलोमीटर पूरे दिन में चलाऊँ, और मुझे और 14 लाख किलोमीटर आजीवन चलना पड़े तो मैं चलता रहूँगा, लेकिन इन सुदूर क्षेत्रों में इन बच्चों के विकास की जो यात्रा है लगातार चलती रहेगी। अच्छा, इसके अलावा अब ये जो छोटे आपके 2 पोते पोतियाँ भी रह गए हैं, 2-3 पोते पोती और हैं, इनके लिए कुछ कहना चाहेंगे या ये प्रेरणा पाएंगे इससे? इस तरह से अगर यदि संपर्क होता रहेगा, घर बैठे जो ये ऑनलाइन ऑफलाइन का जो युग जमाना होता गया, विकास होता गया है, इसमें हम और सालों साल जोड़ते रहेंगे आपकी संस्था से, और आप लोगों की दृष्टि होगी तो बहुत सारे निकले जाए। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी, बहुत बहुत धन्यवाद। बेटा वापस आपके पास आ जाते हैं। फेवरेट सब्जेक्ट आपका हिस्ट्री है, तो फेवरेट टीचर रजत सर को मान लें? हाँ सर। अच्छा, रजत सर की क्या पढ़ाने में ऐसी कौन सी बात है जो आपको अपील करती है, जो आपको अच्छी लगती है, जो बाकी ऑनलाइन किसी टीचर के पास नहीं है? रजत सर पढ़ाते वक्त मतलब किसी भी टॉपिक को ऐसे अच्छे से पढ़ा देते थे कि वो याद ही हो जाता था, फिर उसके बाद याद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। और उसके साथ साथ वो हैंड राइटेड नोट्स वैसे सभी टीचर्स देते थे और सभी टीचर्स अच्छे थे, लेकिन रजत सर पढ़ाते थे बहुत अच्छे से। उनके पढ़ाने का तरीका ही कुछ अलग था। सभी का जैसे वो खुद एक PCS का एग्ज़ाम देते सर बताए थे, और वो वैसे ही कॉपी लिखने की प्रैक्टिस हम लोगों को करवाते थे, और हम लोगों को शुरू से वो कॉपी लिखवाने की प्रैक्टिस करवाते थे। अच्छा, रजत सर इस वाली वीडियो को देखेंगे, भी हमारे साथ नहीं है, तो उनके लिए कुछ मैसेज देना चाहोगी?
रजत सर को सबसे ज़्यादा थैंक्स। और मुझे मेरा मन भी था कि रजत सर से मिले, और टॉपर वेरिफिकेशन के दिन मैं रजत सर से मिली भी, कैसा लगा? तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा, नाइस। आपकी जितनी छोटी बहनें है ना इस वीडियो को देखेंगी, ऐसी बहनें, ऐसी छात्राएं जो घर से बाहर नहीं जा सकती, जिनके माता पिता उन्हें घर से बाहर नहीं भेज सकते, और वो घर रह के शिक्षित होना चाहती हैं, घर रह के अपने समाज में बदलाव लाना चाहती हैं, अपने परिवार में बदलाव लाना चाहती हैं, बिहार और भारत के जो नया विकास क्रम है उसमें हिस्सा बनना चाहती हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहोगे बेटा? तो सर घर में रहती हैं तो जैसे मैं ऑनलाइन क्लासेस ली तो कहीं से भी तो लेना ही पड़ेगा, और ऐसे भी कहीं से भी लेने से अच्छा है यहाँ पे लेने का, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा कंटेंट मिलता है। तो हमने जो पूरे साल क्वालिटी कंटेंट कहा, क्या हम उसे देने में सफल रहे? हाँ सर, पूरे सफल रहे, और जो भी सुधार की गुंजाइश होगी हम उसमें लगातार काम करते रहेंगे, ऐसा ही है? तो साथियों, आप मिले थे निशा कुमारी से, हमारी बहन से, जिसने नेपाल से 3 किलोमीटर दूर ये गांव है, और मधुबनी में इस बच्ची ने अपने परिवार का, पूरे मधुबनी का नाम बिहार में रोशन किया है, और आने वाले समय में पूरे बिहार का नाम पूरे देश में रोशन करेगी। और अगर ईश्वर की और आपकी मंगल कामनाएं इस छात्रा के साथ रहीं तो शायद इस देश का नाम ये पूरे संसार में रोशन करे। और आप सभी लोग लगातार ये काम कर रहे हैं, इतना प्यार, इतना सम्मान आप लोगों ने इस वर्ष विद्याकुल को दिया, हुंकार 2024 बैच को दिया, आप लोगों ने उसे बिहार का नंबर 1 बैच बनाया। उसके संबंध में बाकी जानकारी लेकर मैं आप लोगों के बीच में आऊँगा, लेकिन अभी बज चुके हैं 12 बच्चों रात के 2, और सुबह 4 बजे मुझे पहुँचना है पटना। पटना में कुछ स्टेट रैंक स्टूडेंट्स हैं हमारे जिनका इंटरव्यू करना है, इसीलिए मैं आपकी बहुत ज़्यादा बात निशा से नहीं करा सकता। लेकिन निशा आपको मिलेगी हमारे संकल्प महोत्सव सम्मान समारोह 2024 में, जहाँ पे विद्याकुल परिवार हर वर्ष की भांति बिहार बोर्ड का सबसे बड़ा उत्सव मनाने जा रहा है। आप लोग उसमें सभी आमंत्रित हैं, उसकी सूचना लेकर मैं बहुत जल्द आप लोगों के बीच में आऊँगा। वहाँ पे आप सब अपने इन प्रेरणा स्रोत से मिल पाएंगे, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग इन बच्चों से प्रेरणा पाने के लिए वहाँ अवश्य पहुँचें, इनके साथ मिलें, जिससे कि आप अपने जो छोटे भाई बहन हैं उन्हें ये मोटिवेशन ट्रांसफ़र कर सकें, और ये आप लोगों के लिए, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मुझे सुनने के लिए, इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बता देना कि निशा ने जितनी मेहनत की है वो उसकी कहानी आपको कैसी लगी। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा निशा, बच्चे कैसे कमेंट करेंगे, है ना? और निशा से आपको जल्द मिलवाते हैं हमारे सम्मान समारोह में। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए हमें अपना भरपूर प्यार देते रहिए, और जितना मजबूत आप लोग विश्वास हम लोगों के दे रहे हैं, हम आपको गारंटी से कहते हैं उससे 10 गुना मजबूत हम लोग आपको रिजल्ट लगातार देते रहेंगे, क्योंकि विद्याकुल परिवार है बिहार का सबसे भरोसेमंद परिवार, सबसे बड़ा परिवार। हमें सुनने के लिए धन्यवाद। मिलता हूँ अगली कहानी में अगले रैंकर के साथ। धन्यवाद।